हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, वाइफ रिवेंज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यिंग अपने पति की हर एक बात मानने वाली वाइफ है। यिंग को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है तो खुश होकर अपने हस्बैंड जी को कॉल करती है। जी तो फेयर के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा था, इसका मतलब वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। जी घर आता है। यिंग पूछती है डिनर साथ करे क्या। जिंग बहाना लगा देता है, आज तो मीटिंग है। यिंग को जी के कोट में परफ्यूम मिलता है। जी बोलता है मेरी जान, ये तो गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जी यिंग के भोलेपन का पूरा फायदा उठाता है। यिंग को फेयर मिलती है। यिंग फेयर को अपने सिस्टर की जैसे मानती है, पर जी का अफेयर फेयर के साथ ही था। यिंग अपनी फ्रेंड रूही से बातें कर रही थी, तभी पता चलता है जी हॉस्पिटल में है। यिंग हॉस्पिटल में आती है। जी को थोड़ी चोट लगी थी। जियांग यिंग को बात करने के लिए बुलाता है और बोलता है अपने हस्बैंड पर नजर रखो, वो इतना भी अच्छा नहीं है। यिंग अभी भी कुछ समझ नहीं रही थी। एक्चुअली में जी होटल में था जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और एम्बुलेंस को कॉल भी किसी लड़की ने किया था। यिंग शॉक थी, उसका हस्बैंड ऐसे कैसे कर सकता है। यिंग अपने पति से इस बारे में पूछती है। जी बोलता है कौन तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है, और अपने फ्रेंड को कॉल करता है। फ्रेंड यिंग को बोलता है हम साथ में होटल में ड्रिंक करने गए थे, ये भी जी का ही प्लान था यिंग को बेवकूफ बनाने का। यिंग अपने पति से माफी मांगती है। मुझे पता है मेरे अलावा तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते। यिंग जी की केयर कर रही थी। जी बोलता है मैं काम में इतना बिजी हूँ, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता हूँ मेरी जान। तभी फेयर ड्रंक होके आती है। जी उसे बोलता है आपको ये पेपर चाहिए था ना। जी अपनी वाइफ को फेयर के लिए मेडिसिन लाने भेज देता है। जी और फेयर रूम में आते हैं। फेयर ने यिंग और जी को रूम में फर्स्ट टाइम देखा था। फिर वो परफ्यूम भी देख लेती है। तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, पर मुझे अब कुछ और चाहिए। ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यिंग घर आती है, रूम से जी को निकलता हुआ देख लेती है। यिंग फेयर से मिलने आती है। फेयर नॉर्मल बिहेव करती है। यिंग बोलती है आजा तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन फेयर मना कर देती है। फेयर यिंग की बहन की बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी डेथ हो गई है। फेयर जानबूझकर यिंग को हग करती है। यिंग को परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। उसे अपने हस्बैंड पर डाउट होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जी सेम परफ्यूम फेयर को भी देता है। फेयर बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए। जी बोलता है मैं तो चाहिए हूँ ना। तभी यिंग टिफिन लेकर ऑफिस आती है। यिंग के आने पर जी फेयर को छुपा देता है। जी अपनी वाइफ को बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो तो इतना काम क्यों करती हो, और उसे हक करता है। यिंग घर आकर रूही को अपने बेबी के कपड़े दिखा रही थी। जी यिंग को कंपनी का बहाना कर 1 मिलियन मंगवाता है, लेकिन यिंग के पास इतने पैसे नहीं होते तो पूछती है कहाँ से दूंगी। जी यिंग की बात नहीं सुनता और बोलता जब मैं घर वापस आऊँ तो पैसे रेडी होनी चाहिए। यिंग अपनी फ्रेंड रूही से 1 मिलियन मांगती है, बाद में तुम्हें दे दूंगी। रूही बोलती है जी पर इतना ट्रस्ट मत करो, पर यिंग तो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक वर्ड भी सुनना नहीं चाहती थी। रूही और यिंग घर आते हैं। यिंग की सास उसे टोंट मारती है, तुम इतनी लेट घर क्यों आई हो, मेरा बेटा काम करता है और तुम ऐसे घूम फिर रही हो। रूही को गुस्सा आता है, मेड से ज्यादा इस घर में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, इतना क्यों सुनती हो। जी और फेयर डिनर कर रहे थे, तभी जी को नोटिफिकेशन आता है उसके अकाउंट में 1 मिलियन आ गए हैं। एक्चुअली में जी 1 मिलियन से अपार्टमेंट लेने वाला था ताकि वो फेयर के साथ बिना डिस्टरबेंस के रह सके। फेयर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो तुम। नेक्स्ट डे यिंग फेयर से 1 मिलियन के बारे में पूछती है। फेयर बोलती है मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकती, और अपार्टमेंट वाली बात उसे बता देती है। यिंग जी से पूछती है 1 मिलियन का क्या करोगे, रिकॉर्ड मुझे दे देना क्योंकि मैंने 1 मिलियन रूही से बोरो किए हैं। जी फंस गया था, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए बोलता है मैं तुम्हारे और बेबी के लिए ये सब कर रहा हूँ, पर तुम मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं करती हो। जी गुस्सा कर फेयर के पास आता है। जी और फेयर का रोमांस चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जी को पता चलता है क्लाइंट की कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करने के लिए आ रही है। जी बोलता मुझे यिंग के पास जाना होगा क्योंकि ये क्लाइंट जी को यिंग की फैमिली की हेल्प से ही मिला था। जी घर आकर यिंग को सॉरी बोलता है, कल मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो मेरी जान। जी यिंग को बोलता है कंपनी के प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लॉस हो गया तो प्लीज अपने अंकल से हेल्प मांग लो, जी का काम हो गया था। यिंग मान जाती है। यिंग और जी रेस्टोरेंट आए थे। जब ये बात फेयर को पता चलती है वो भी पीछे आ जाती है। क्लाइंट जी से फेयर की तारीफ करता है, इसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं, और यिंग को ड्रिंक करने को कहता है। फेयर बोलती है ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है, ड्रिंक नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे जी फेयर के लिए बुकी लेके आता है, पर जी के केबिन में उसका भाई था, वो जी के ऊपर वोमिट कर देता है। फेयर आकर फ्लावर्स को देखती है। जी फेयर के क्लोज आ रहा था, पर फेयर बोलती है तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। अपार्टमेंट आके ये क्लोज आ रहे थे, तभी फेयर बोलती है मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। जी बोलता है काम के लिए जाती हो या फिर कुछ और भी है।
फिर बोलती है चैन मैरिड है। जी बोलता है शादीशुदा तो मैं भी हूँ, देखो फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर बहाने से यिंग को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए। यिंग अपार्टमेंट में आती है, तभी जी शावर लेकर बाहर आता है। यिंग समझ जाती है यहाँ क्या चल रहा है, वो 1 मिलियन इस अपार्टमेंट के लिए था ना। यिंग घर आकर पैकिंग करने लगी थी। जी बोलता है फिर मेरे पास आई थी, और तुम बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो, उसे डैड की भी जरूरत होगी ना। यिंग अपने होम टाउन के लिए निकल जाती है। जी को पता था ये फेयर ने जानकर किया था, तो गुस्सा करता है। फेयर बोलती है यिंग को पता चल ही गया तो डिवोर्स ले लो ना। पर जी यिंग से डिवोर्स लेकर सफर नहीं करना चाहता था, इसलिए डिवोर्स लेने से मना कर देता है। यिंग अपनी बहन की डायरी देख रही थी, ये हैंडराइटिंग फेयर की थी जो यिंग को याद थी। यिंग और मॉम डिनर करने वाले थे, तभी फेयर आ जाती है। डिनर के बाद वो बेशर्मों की तरह यिंग से डिवोर्स लेने को बोलती है। जी मुझसे प्यार करता है। यिंग डायरी दिखाकर पूछती है क्या ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है, और 6 साल पहले डायरी तुम्हारे पास थी। फेयर के तो होश ही उड़ जाते हैं। यिंग बोलती है इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब सामने ही आ जाएगा। फेयर डर जाती है और किसी को कॉल करती है। नेक्स्ट डे यिंग फेयर को मिलने के लिए बुलाती है। फेयर बोलती है स्कूल इवन कॉलेज में मुझे जो हार्ड वर्क करके मिलता था वो तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाता था, पर अब नहीं, मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगी। यिंग समझ जाती है उसकी बहन को फेयर ने ही मारा है। फेयर बोलती है तुमने अपनी बहन के बारे में ज्यादा ही जान लिया है। तभी यिंग को कोई पकड़ लेता है, तभी वो भाग जाती है। आगे रिवर थी। फेयर बोलती है तुम्हें स्विमिंग तो आती नहीं है। यिंग फिर भी पानी में कूद जाती है। फेयर घर आती है जहाँ जी था। जी पूछता तुम यिंग से मिलने क्यों गई थी। फेयर बोलते तुमने डिवोर्स के लिए मना कर दिया था तो माफी मांगने गई थी। ये दोनों क्लोज आने ही वाले थे, तभी यिंग की मोम का कॉल आता है। यिंग अभी तक घर नहीं आई। जिंग और फेयर मोम के पास आते हैं। मोम अपसेट थी, कहीं उनकी बेटी को कुछ फोन आ गया हो। फेयर यिंग के रूम से डायरी ले लेती है। मॉर्निंग में जी को लगता है यिंग वापस आ गई है, पर वो फेयर थी। जी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फेयर बोलती है मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, और बोलती है काश यिंग वापस ना आए। जी पूछता है इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना। फेयर मासूम बनकर मना कर देती है। यिंग हॉस्पिटल में थी, उसने अपने बेबी को खो दिया था। जियांग यिंग की केयर करता है। जियांग और यिंग वहाँ से जा रहे थे। यिंग बोलती है मैं किसी और को खुद को हर्ट नहीं करने दूंगी। यिंग सोचती है वो इस चुड़ैल को मार दे, पर ऐसा कर नहीं पाती। यिंग घर आकर पास के बारे में सोचती है। जी और फेयर रोमांस कर रहे थे, तभी यिंग आती है। मुझे तुमसे बात करनी है। जी पूछता तुम कहाँ थी अब तक। यिंग बोलती है बेबी नहीं रहा तो साथ रहने की कोई वजह भी नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जी बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। यिंग को पता था जी नाटक कर रहा है। फिर डायरी को जला देती है। यिंग मिस्टर डिंग को सी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देती है। यिंग काम कर रही थी। उसकी सास बोलती है पूरा दिन कुछ करती तो नहीं हो तो खाना ही बना लो। यिंग अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। मैं अब जॉब करती हूँ, आप ही बना दीजिए। ये सुनकर मोम घर छोड़कर ही चली जाती है। जी और यिंग मोम को ढूंढने के लिए जाते हैं। फेयर मोम को देख लेती है। मोम फेयर के फोन से जी को कॉल करती है, तुम्हारी वाइफ के पर निकल आए हैं। जी बोलता है फेयर ना होती तो आज क्या होता। यिंग बोलते तुम्हें और तुम्हारी मोम को वो फेयर मुझसे बेटर लगते हैं, तो अपनी मोम को सब सच बता दो और मुझे डिवोर्स दे दो। फेयर मोम को अपने अपार्टमेंट में ले आती है। मोम उसे बोलती है तुम परफेक्ट वाइफ बनोगी। यिंग फेयर की इंस्टा पोस्ट पर उसके ही जैसा पर्स देख लेती है और समझ जाती है ये उसके हस्बैंड ने ही फेयर को दिया होगा। यिंग और जियांग रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ जी और फेयर भी थे। फेयर वॉशरूम में थी। यिंग उसे बोलती है मेरा हस्बैंड तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है क्या, इतनी सच संवर रही हो। फेयर बोलती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने तुम्हारी बहन को मारा है। यिंग बोलती है हाँ डरा हुआ फेस तुम्हें सूट करता है। जी जियांग को देख लेता है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहो। जियांग बोलता है तुम्हारी बात ना मानू तो। यिंग के आने पर जी चला जाता है। बेशरम फेयर बोलती है तुम तो जियांग के साथ हो, जी क्या सोचेगा। यिंग बोलती है मेरे हस्बैंड के साथ पर्स भी सेल में है, चाहो तो ले लो। फेयर घर आती है जहाँ मोम को पता चल गया था जी और फेयर के बारे में। फेयर बोलती है मैं जी से प्यार करती हूँ, हम एक परफेक्ट फैमिली है। पर मोम को फेयर एज अ डॉटर इन लॉ पसंद नहीं थी। अगले दिन जी यिंग को बोलता है मुझे जेलसी हो रही है, मेरी वाइफ किसी और मैन के साथ थी। जी फेयर के पास आता है। फेयर ने ड्रिंक की हुई थी। मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी, तुम्हें भुलाने का ट्राई करूंगी। जी बोलता है मेरी जान तुम सिर्फ मेरी हो। फेयर बोलती है हमारी शादी होगी ना। जी हाँ बोल देता है। यिंग जी के भाई पैंग से मिलती है और पैंग को जी और फेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। पैंग को गुस्सा आता है, भाभी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फेयर जिम में था, तभी पैंग रिच बनकर आता है क्योंकि फेयर को रिच बॉय पसंद थे। फेयर पैंग को मस्का लगाती है और उसे कंपनी आने को बोलती है। यिंग के पास फेयर और पैंग के फोटो आ गए थे। वो जी को दिखा के बोलती है तुम्हारी वुमन किसी और मैन के साथ है। जी बोलता है मेरे और फेयर के बीच में कुछ नहीं है। तभी फेयर का कॉल आता है। यिंग स्पीकर पर डलवा देती है।
फिर बोलती है मुझे एक क्लाइंट मिला है। जी बोलता है ऑफिस के अलावा मुझसे और कोई बात मत करना, मुझे तुम्हारी गंदी ट्रिक्स में नहीं फंसना। नेक्स्ट डे ऑफिस में जी और फेयर के अफेयर के पोस्टर लगे हुए थे। ये फेयर का ही किया धरा था। फेयर जी को भड़काने लगती है, ये तुम्हारी वाइफ का ही काम होगा। जी गुस्से में घर आता है। यिंग के हाथ में फोटो था। जी को लगता है ये वही फोटो है। यिंग बोलती है ऑफिस में जो हुआ है मुझे भी पता है, स्कैंडल की वजह से अब कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जी बोलता है अब क्या कर सकता हूँ। यिंग बोलती है क्यों ना मैं फेयर की पोस्ट ले लूं। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज मुझ पर तुमसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यिंग एटीट्यूड में ऑफिस आती है और फेयर को बोलती है तुम्हारे स्टूपिड प्लान की वजह से मैंने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है, बट ये तो स्टार्टिंग है। यिंग एक शेयर होल्डर को भी जी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बता देती है। फिर एक वीडियो देखती है। पास में हमें दिखाया जाता है जी और फेयर रोमांस कर रहे थे। यिंग की बहन ने उन्हें देख लिया था। जी उसे रोक रहा था और उसे मार देता है। तभी फेयर ने ये वीडियो बना लिया था। जी तो पूरी तरह से फंस गया था। फेयर बोलती है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अभी तक यिंग को पता नहीं चला है। जी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। फेयर बोलती है जो मैं डिजर्व करती हूँ, यानी यिंग की पोस्ट। जी यिंग के पास आता है। तुमने ली को निकाल दिया, एक्चुअली में ली फेयर का चमचा था। जी बोलता है फेयर क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। यिंग बोलती है अभी मिस्टर चैन का कॉल आया था, वो डील करने के लिए रेडी है। यिंग के सामने जी की एक भी नहीं चलती। फिर जियांग से मिलती है। तुम्हें यिंग पर क्रश है ना, तो उसे अपना बना लो। फिर ये इसलिए बोल रही थी ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए। जियांग यिंग से मिलकर फेयर के बारे में बता देता है। जियांग अपनी फीलिंग भी उसे बताने वाला था पर नहीं बोलता। जियांग यिंग को बर्थडे विश करता है। इवन यिंग को भी उसका बर्थडे याद नहीं था क्योंकि 6 साल से उसने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। फिर जी को एक पाउडर देती है, ये तुम अपनी वाइफ की ड्रिंक में मिला देना। जी बोलता है तुम उसे मारना चाहती हो क्या। फेयर बोलती है और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं डूबूंगी तो तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगी। जी घर आता है। यिंग बोलती है मुझे होम टाउन जाना है, मुझे अपनी बहन जिंग से मिले हुए 6 साल हो गए हैं। यिंग पूछती है तुम और फेयर कितने सालों से रिलेशनशिप में हो। जी बोलता है मुझे याद नहीं। यिंग अपनी फ्रेंड से मिलती है। जी मुझसे कुछ छुपा रहा है। रूई और जियांग यिंग को केयरफुल रहने को बोलते हैं। जी फेयर के पास आता है। यिंग मुझ पर शक कर रही है। फेयर पूछती है अब क्या करोगे तुम। जी टीम डिनर परफेक्ट टाइम है, पर इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, तुम भी मेरे साथ होगी। टीम डिनर में यिंग ऑरेंज जूस पी रही थी। तभी एम्प्लॉय यिंग की तारीफ करते हैं, आप फेयर जैसी नहीं है। तभी फेयर आती है। यिंग बोलती है मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। जी यिंग के जूस में वो पाउडर मिला देती है। यिंग जूस पी लेती है। जी और यिंग घर जा रहे थे। इवन जी ने वो ग्लास भी तोड़ दिया था। यिंग रूम में आके वीडियो देखती है क्योंकि यिंग पहले से ही सब जानती थी। रूई ने ग्लास को बदल दिया था और अब उसके पास एविडेंस भी थे। नेक्स्ट मॉर्निंग फेयर रूम में आती है। उसे लगता है यिंग मर गई होगी और यिंग फेयर को वीडियो दिखाकर बोलती है ये क्या है। फेयर बोलती है जी तुम्हें मारना चाहता था, मैं नहीं। यिंग फेयर को धमका के अपनी बहन के बारे में पूछती है। फेयर सब कुछ बता देती है, इवन वीडियो भी दिखाती है। मैंने कुछ नहीं किया, जी ने तुम्हारी बहन को मारा है। यिंग बोलती है तुम भी तो वहीं थी, तो तुमने मेरी बहन को बचाया क्यों नहीं। यिंग जी को वही वीडियो सेंड करती है जिसमें वो उसकी बहन को मार रहा था। मुझे कुछ बात करनी है। जी फेयर के पास आकर बोलता है मैं तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। वो फेयर को मारने भी वाला था। तभी यिंग आ जाती है। जी यिंग को पकड़ लेता है। यिंग किसी तरह से जी से दूर होती है। तभी पुलिस आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यिंग अपनी मोम के घर रह रही होती है। वो बाहर जाती है जहाँ उसे 2 छोटी बच्ची मिलती है। यिंग उनको चॉकलेट दे देती है और उनको देखकर अपनी बहन को याद करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।